Good afternoon, dear student. पिछले वीडियो में आपको मैंने हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। कविता जो थी हमारी उसको मैंने पढ़ा था तथा उसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारा हिंदी सेकंड में है पाठ 7 संख्या। तो हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इनके क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार हम संख्या के बारे में पुनः इसको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि इस पाठ में आप सीखेंगे, जो चैप्टर 7 है संख्या जो चैप्टर है हमारा, इस पाठ में हमें क्या सीखना है। तो इस पाठ में हम सीखेंगे, सबसे हमारा पहला मेन पॉइंट है कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमारा संख्या है तो हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट है कि संख्या किसे कहते हैं। तो हम पहले संख्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर है कि संख्या के कितने भेद होते हैं। हम संख्या के भेद अर्थात उनके प्रकार जानेंगे कि संख्या के भेद कितने होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि भाववाचक संख्या शब्द कैसे बनते हैं। जो भाववाचक संख्या शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जो संख्या है इसको आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। ये कोई इतना टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, आपको बस समझना है। ठीक है, तो इसमें ये पूर्व ज्ञान की जांच के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको इसमें किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम, 4 स्थानों के नाम और 4 भावों के नाम आपको लिखना है इसमें। और लिखने के बाद आपको अपना खुद मूल्यांकन करना है, मतलब आपको खुद को ही मार्किंग करनी है, नंबर देनी है। आपको खुद पता करना है, कंफर्म करना है कि आपको कितना लर्न है, आप कितने नंबर के काबिल हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। संख्या जो चैप्टर हमारा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। जो चित्र दिए गए हैं इन चित्रों को देखना है और इसके बाद जो नीचे वाक्य दिया गया है इसको पढ़ना है। चित्र में आप दिखाई दे रहा है कि घर बना हुआ एक बच्चा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाकी क्या बना हुआ है कि राजन घर जा रहा है। वाक्य बना राजन घर जा रहा है। सेकंड है आम में मिठास है और तीसरा है हवा महल जयपुर में है। यहाँ पर 3 वाक्य बने गए हैं, जिसमें पहला वाक्य है राजन घर जा रहा है, दूसरा है आम में मिठास है और तीसरा है हवा महल जयपुर में है। ठीक है, ये 3 वाक्य दिए गए हैं। अब देखते हैं इन 3 वाक्यों में क्या है। इन वाक्यों में राजन एक प्राणी का नाम, घर एक स्थान का नाम, आम एक फल का नाम, मिठास एक भाव का नाम, हवा महल एक इमारत का नाम और जयपुर एक स्थान का नाम है। ये सभी नाम संख्या शब्द हैं। ठीक है, तो जो ये नाम दिए गए हैं, जो ब्लैक पेन से जिसको ब्लैक पेन ज़्यादा क्या है डार्क किया गया है, वो सभी क्या है संख्या शब्द हैं। अब संख्या शब्द होते क्या हैं हम वो देखते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संख्या कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई भी प्राणी हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी स्थान और कोई भी स्थान हो गया और भाव, यदि ये शब्द हैं आ जाए किसी वाक्य में तो वो समझो सब क्या है संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है कुछ संज्ञा शब्द। अब कुछ संज्ञा शब्द क्या हैं, जैसे प्राणी हो गया, बताया था कि कोई प्राणी, वस्तु,
स्थान और भाव। तो इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से, देखिए जैसे प्राणी हो गया, प्राणी कोई भी प्राणी हो सकता है, ठीक है ना। राम हो गया, कृष्ण, महात्मा गांधी, पिता, बालक, गाय, शेर, मोर आदि। जिसमें जान है वो सब प्राणी हो गए, ठीक है, वो संज्ञा में आएंगे। वस्तु, आपको पता है वस्तु क्या चीज़ है, सारी वस्तुएं ही हैं ये। कुर्सी हो गया, पुस्तक, टीवी, फल, केला, दूध, पानी, पेंसिल हो गई, रबर हो गई, ठीक है, मेज हो गया, ये सब क्या है, वस्तु है। उसके बाद क्या है, स्थान आता है, तो दिल्ली, मुंबई, घर, विद्यालय, चिड़ियाघर, मैदान, नगर, राजधानी आदि, ये सब क्या है, ये सब आपके स्थान है, ठीक है। फिर आता है भाव, तो मिठास, खटास, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता आदि, ये किसमें, ये सब भाव है, ठीक है ना। एक विशेष करके दिया गया है, क्या दिया गया है कि हम मिठास, खटास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा और आदि भावों को देख नहीं सकते, उनका केवल अनुभव कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम केवल उनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि संज्ञा के होते हैं 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति है, वस्तु हो गया या स्थान के बारे में बताते हैं या उनका बोध कराते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का क्या हो गया, तुलसीदास हो गए, चाणक्य, अकबर, महाराणा प्रताप, ये क्या है, विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है ना। स्थान लखनऊ, दिल्ली हो गया, कानपुर, अहमदाबाद। पुस्तक का नाम गीता हो गई, बाइबल, रामायण, रघुवंश, गोदान आदि। आगे दिया गया है त्योहार का नाम, दीपावली, ईद, दशहरा, होली, क्रिसमस आदि। नदी का नाम है गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती आदि। पर्वत का नाम क्या है, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिंदकुश आदि। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, इनका नाम आ गया है, ठीक है। सेकंड हमारा है संज्ञा के भेद क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सेकंड है ये। तो जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं, ठीक है। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, शहर, बाग, मेज, पुस्तक, फूल आदि। ये क्या है, ये वो प्राणी हैं, वो वस्तु हैं या वो स्थान हैं जो जाति का और अथवा उसके समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह देंगे मनुष्य, तो मनुष्य में सिर्फ एक मनुष्य नहीं आएगा, उसमें पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। उसमें बच्चे भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आए, गर्ल्स भी हैं, जवान भी हैं, सब, ठीक है। और भेड़, एक भेड़ नहीं है, कई पूरी भेड़ जाति का बोध करा रहा है, ये समूह का बोध करा रहा है। शहर, इसी तरह शहर हो गया, बाग हो गया, महल, पुस्तक, मेज, ठीक है। तो जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है, जो किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति अथवा समूह का, किसका,
जाति अथवा समूह का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। थर्ड आपका आता है फिर भाववाचक संज्ञा। क्या है भाववाचक संज्ञा? जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। ये सभी किसी दोष अथवा अवस्था का बोध करवा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी भाव, कौन से भाव है? गुण हो गए, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ममता, मित्रता, चतुरता, ठीक है ना, बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सब किस में आएंगे? ये सब भाववाचक में आएंगे। ठीक है। तो फिर है विशेष। कुछ हिंदी विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान संज्ञा के दो अन्य भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे गेहूँ, चावल, घी, तेल, तांबा, लकड़ी, चांदी आदि, तथा समूहवाचक संज्ञा जैसे गुच्छा, भीड़, कक्षा, गड्डी, ढेर, टुकड़ी आदि। ठीक है। तो जो अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अभी आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के होते हैं तीन भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद फिर हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है जातिवाचक। तो उसमें क्या था? जो किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति और उसके समूह का बोध करवाते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उसके बाद फिर था भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जो शब्द भाव, कौन से भाव? गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वो कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक। तो ये तो आज हमने सिर्फ पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके भेद के प्रकार के बारे में हमने जान लिए। तो जो आपका कक्षा कार्य है आज का, वो कार्य क्या है? देखिए बेटा, आज तारीख कितनी है? 19, महीना है अगस्त का, सन 2021 है, दिन है आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, मतलब गुरुवार। तो डेट 19 है। जब आप अपने वर्क को करते हो तो उस वक्त डेट अवश्य डालनी, ठीक है, काम करते समय। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखो। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि संज्ञा के कितने होते हैं भेद, उनके नाम लिखो। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद को मैंने डायग्राम के थ्रू मैंने इसे लिखाया है। आपको भी ऐसा ही डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें है जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, मित्रता, बचपन आदि। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी शब्द, प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा समूह का बोध कराते हैं।
जैसे शहर, भेड़, पुस्तक, मनुष्य आदि। तो ये आपका कक्षा कार्य है, इसे आपको करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद जो ये था आपका पेज नंबर 42, जो दिया गया है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान, उचित स्थान संख्या भरिए। आपको इसमें से रिक्त स्थान भरना है, ठीक है ना। आपको इसको बुक भी करना है और अपनी नोटबुक भी करना है इसे। तो जब आप लिखते हो तो डेट डालें, आज की डेट है 19, अब महीना अगस्त है और सन 2021 है। चैप्टर डालेंगे 7 संज्ञा और प्रश्नोत्तर, ठीक है। जब आप लिखते हैं तो लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें, मात्राओं में कोई गलती ना हो, साफ साफ तथा दूर दूर लिखें, क्योंकि आपकी जो आप लिखते हो वो आप ऐसा लिखते हो कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है ना। तो लिखते समय अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।